सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। इंटरनेशनल हालात क्या हैं? ईरान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। दो खबरें हमारे पास हैं, खान साहब से पूछेंगे। खान साहब, एक तो ये है कि कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दूसरी ये है कि 500-600 लोग मारे गए हैं वहाँ पे, और कुछ इंडियन और अफगानिस्तान के लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने मसाजिद को वहाँ पे आग लगाई, और उन्हें फौरी सजा का बंदोबस्त किया जा रहा है। क्या आपके पास है अपडेट खान साहब? देखें, जो मुजाहरे हुए हैं उनके मतलब मुजाहरे बंद नहीं हुए अभी तक। और अब तक जो नॉर्वे से जो एक एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक, उसकी रिपोर्ट सी है कि 638 बंदे जो है इन्होंने हलाक किए हैं, जिसमें इनके रिपब्लिकन गार्ड भी शामिल है 50 के करीब। और अभी तक मुजाहरे वगैरह जो हो रहे हैं उनमें शिद्दत में कोई कमी नहीं आई मुजाहरों के। और ट्रम्प साहब ने जो ईरान ने जो अप्रोच किया था ट्रम्प साहब को, और उस पर जो हमला करने वाले थे, वो जो प्लान बनाया था, उसके बारे में अब वो ऐसा लगता है कि वो रुक गए हुए हैं। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई जो नई गुफ्तो शरीद मैं अपने साथियों से मशवरा कर रहा हूँ, और ईरान के बारे में हमने जो भी फैसला किया वो 1-2 दिन के अंदर जो है हम दुनिया के सामने ले आएंगे। इस बारे में जो उनकी सेक्रेटरी है, प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस की खातून, उससे पूछा गया कि भाई ईरान के बारे में अभी ट्रम्प साहब ने तो ऐलान कर दिए थे कि हम साइबर हमले भी करेंगे, और हम ऐसे हमारे पास जंगी हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका से उड़ के जाके वहां तबाही ला सकते हैं ईरान के अंदर, और ईरान को नहीं छोड़ेंगे। अब एकदम ये पॉलिसी के अंदर तब्दीली आ रही है। उसके जवाब में उन्होंने यही कहा कि भाई ईरान के बारे में जो ईरान की अप्रोच करने के बाद ट्रम्प के साथ ट्रम्प साहब क्या फैसला करते हैं ये वही जानते हैं। अभी हम जो स्टाफ के लोग हैं उनको ये नहीं पता कि क्या होने वाला है। जो भी होगा उसका फैसला ट्रम्प साहब नहीं करना है। तो इस सूरत हाल से इस वक्त ईरान गुजर रहा है, और कोशिश इनकी यही है कि भाई जो रिहीरिंग है उसकी जो भी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसमें अवलियत जो है वो रिहीरिंग की चेंज को हासिल होगी। आए वहां इंतखाबात करवाए जाएंगे, कोई अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी, लेकिन बज़ाहिर जो दुनिया के तबसरा निगार बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ईरान अब नीचे लग गया है। जिस तरह वो पुरानी अकड़ थी उसकी, या वो बयानबाजियां थी, वो खत्म हो गई हैं, और ईरान ने एक किस्म की अपनी शिकस्त तस्लीम कर दी है। और अब जो भी ईरान जो अमेरिका कहेगा उसको वो करना पड़ेगा। वो हालत मजबूरी करे या अब अपने हालात को बेहतर करने के लिए पॉलिसी में तब्दीली करना मंजूर कर ले। पर जो कुछ भी होगा वो अब ईरान अमेरिका की मर्जी के ताबे ही होगा। जो जर्मन वजीर खारजा गए हुए थे कल ईरान, जो रात वापस आए हैं, वाशिंगटन गए हुए थे, उन्होंने भी वहां भी यही तबसरा किया था, और यहाँ पहुंच के भी यही कहा है सुबह कि भाई अगर ईरान के मामले में जो है हम यूरोपीय यूनियन जो है वो अवाम के साथ है। उन्होंने हुकूमत का कोई नाम संग नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जो अवाम जमहूरियत जो भी फैसला करेंगे अवाम जमहूरी में, उनके साथ हमारी आवाज होगी, और हम जमहूरियत मतलब अवाम के ऊपर जो गोलाबारी हुई, गोलियां बरसाना या अवाम को कुचलने की जो पॉलिसी इस वक्त इख्तियार की हुई है उसके हम खिलाफ है। तो इसका साफ मतलब ये है कि दुनिया जो है, मगरबी दुनिया, वो या तो खामोश रहेगी, और या फिर ये है कि भाई उन जो मुजाहिरीन है उनके कंधों पे बंदूक रख के तो फिर ईरान के खिलाफ जो है वो ऐलान वगैरह जो है वो करती रहेगी। अमली तौर पे शायद वो हिस्सा ना ले, लेकिन यह है कि भाई जो अमेरिका करता रहेगा उसको सपोर्ट, खामोश सपोर्ट जो है यूरोपीय यूनियन की हासिल रहेगी। खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे। इस्लामी ममालिक बिल्कुल खामोश हैं, चलें यूरोप तो जो रोल अदा कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी ये बात उठी है कि ईरान के मामले में मुदाखलत करने से इंग्लैंड को बाज रहना चाहिए। ये मुसलमानों की खामोशी क्या मैसेज दे रही है? देखिए, मुसलमान वाज़ेह तौर पर 2 ब्लॉक्स में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी ब्लॉक्स के अंदर। जब हमेशा हमने देखा है
कि जब भी ईरान पे बुरा वक्त आया है, ईरान जो सुन्नी ब्लॉक है, मुसलमान ममालिक है, वो खामोश रहे हैं। प्रैक्टिकली कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाते जिससे ईरान की तक हो या ईरान के खिलाफ वो किसी महाज में शामिल हो जाए, लेकिन खामोशी इख्तियार किए रखते हैं। जो मॉरल सपोर्ट्स है वो ना जमीन पर देते हैं, ना ही यूनाइटेड नेशन में देते हैं। ये जंग ईरान को या ईरान से मुतालिक जो 2-4 शिया ममालिक है उनको अकेली लड़नी पड़ती है, और अभी आप देख रहे हैं कि ऐसे ही होगा। खान साहब, अगर अमेरिका, ज़ाहिर है जो ट्रम्प ने कह देना वो हो गया, तो ये जो वहाँ पे मुल्ला हैं, क्योंकि इनसे लोग बड़े तंग थे, और आपको याद होगा कि कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ, दूसरे ममालिक में जहाँ जहाँ भी सदाम के साथ क्या हुआ, हुस्नी मुबारक के साथ क्या हुआ, तो ये मुल्ला के लिए तो ज़मीन वहाँ पे तंग हो जाएगी, क्योंकि ये अमेरिकन ऐसे ही करते हैं कि उन्हीं लोगों से फिर उनको सजाएं दिलवाएंगे। जिस तरह ईरान में जब शाह का दौर गया था तो वहाँ पे ख़मैनी साहब ने आके जिस तरह लोगों को लटकाया था, तो आप देख रहे हैं भी आने वाले दिनों में ये भी एक क्लिप चलने वाला है। देखें, बशर अल असद को तो फिर मास्को ने कबूल कर लिया, इन मुल्लाओं को कोई कबूल नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि ये वहां पर इंतखाबात करवा दें, एक मुआहदा ऐसा कर लें जिसके अंदर कभी आजाद इंतखाबात हो जाए, मुनसिफाना इंतखाबात हो जाए, फिर जो अवाम जिसका भी फैसला करें उसके सपुर्द वो हुकूमत कर दें। अब उन्होंने काफी 40 साल हुकूमत कर ली मुल्लाओं ने, अब उनके दिन जो है बज़ाहिर ये नजर आता है कि पूरे हो चुके हैं। हाँ साहब, यहाँ पे थोड़ा सा यूक्रेन जंग पे बात करते हैं। पुतिन तो कह रहा है कि मैं फैसला कौन जो मरहला है वो जंग के ज़रिए ही बताएंगे आपको। बड़ी पहले तो ये दावे किए गए थे कि यूरोप भी राज़ी हो रहा है, अमेरिका भी राज़ी हो रहा है, यूक्रेन का सदर भी राज़ी हो रहा है। क्या देखते हैं कि ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही? देखिए, 2 पॉइंट्स पे आके वो जो उनका 20 नुकाती ट्रम्प साहब का मन था वो रुका हुआ था, और उसमें एक पेशकश ये तो शुरू हुई थी कि हाँ 10 साल के लिए एक गारंटी जो है वो दे दी जाएगी, लेकिन बीच में ये दुनिया के दूसरे और मसाइल ऐसे उठ गए हैं और जो जंगबंदी थी वो नहीं हो सकी यूक्रेन के अंदर, जिसका फायदा जो है रूस ने उठाया है, और वो मुसलसल 2 दिन से वहां पर रात को मिसाइल फेंक रहा है और बमबारी कर रहा है। और आज शायद जर्मनी के अंदर जो है यूरोपियन यूनियन के तमाम वज़ीर दिफा जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और इस नई सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बज़ाहिर अब यही नजर आ रहा है कि भाई ये जंग जो है ये शायद तूल पकड़ जाए, और रशिया जो है वो अब कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने मतलब 1 महीने से ज्यादा वेट किया इस बात के लिए कि शायद किसी जंगबंदी पर वो ताउन करने के लिए तैयार था, जो भी उनके साथ पुतिन साहब के साथ उनकी होगी। अब बज़ाहिर ये नजर आता है अगर ये दोबारा जंगबंदी का कोई बात चली तो फिर दोबारा से जीरो से काम शुरू करना पड़ेगा और फिर दोबारा किसी नए मायदे में पहुंचना पड़ेगा। पुरानी जो बात थी ट्रम्प साहब के जो 20 कहा थे उनकी तो ये जो है वो बाजार ये नजर आता है कि खत्म हो चुकी है। खासम अमेरिका के बगैर यूरोपीय यूनियन खुद नहीं रूस के साथ बातचीत करके इस मसले का हल निकाल सकते, और जब दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं तो यूरोप इस वक्त नाजुक हालात में मजीद रूस के साथ इस तरह की जंग जारी रहना और बाद में अपने लिए भी खतरा हर वक्त रहना, तो इसका कोई हल नहीं निकल सकता। जब से बात निकली चली थी तो शुरू तो अमेरिका ने की थी, तो जाहिर बात है कि फिर अमेरिका के साथ ही ये लोग ये ऐसे नेटो के बिहाफ पे जो बात शुरू हुई थी उसके नेटो ममालिक ही, नेटो का हेड तो बाहर अमेरिका ही है, तो फिर नेटो ममालिक के साथ जो ममालिक थे उन्होंने सबके साथ दिया था। बाद में उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ पैदा हो गया, ट्रम्प साहब ने अपनी अलग पॉलिसी चला ली जिससे यूरोप भी डिस्टर्ब हुआ था। अगर कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो फिर यकीनन यूरोप जो है जो बाजार नजर आ रहा है जिससे नेटो की अहमियत खत्म हो रही है, अगर नेटो की अहमियत खत्म हो जाती तो फिर यूरोप को मिलकर अपना कोई ना कोई जो है बंदोबस्त करना पड़ेगा, जिसके इशारे मुसलसल पिछले 1 हफ्ते से दिए जा रहे हैं। बार बार हर तरफ यही ऐलान यूरोपियन यूनियन के सदर भी जो यूरोपीय काउंसिल की सदर वो भी यही बात दोहरा रही है बात को, जर्मन भी ये बात को दोहरा रहे हैं, फ्रांस और बरतानिया भी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। तो भाई हमें अपना दिफा जो है
वो खुद करने के लिए जो है इकदाम उठाने पड़ेंगे। उससे मुराद यही है जो इस वक्त फौरी खतरा उनके सामने है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बात कर रहे हैं वो। तो फिर यकीनन यूरोप भी ऐसा कदम उठाएगा तो अपने आप को सेव करने के लिए। अच्छा, ट्रम्प साहब ने कहा जी जहाँ के सदर उठा लाए वेनेजुएला के, कहते जी मैं वहाँ का कायम मकाम सदर हूँ। तो खान साहब ये बताइए कि जहाँ का मर्जी ट्रम्प साहब सदर बन सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आप कल कह रहे थे कि इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट, जिस तरह वो ग्रीनलैंड के बारे में, तो वो तो कहते जी हम खुद ही सदर बन जाते हैं, कोई हमें पूछने की जरूरत ही नहीं किसी से, ना आवाम से ना किसी पार्लियामेंट से। देखिए, ग्रीनलैंड का मामला जो है वो भी अब पीछे चला गया है। कल जो जर्मन वजीर खारजा ने वहां अमेरिका में प्रेस से बात की है, और यहाँ उतरते ही उन्होंने जो अपने प्रेस से मलगान से एयरपोर्ट पे बात की, उसमें उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने अमेरिकन वजीर खारजा को ये बात क्लियर कर दी है कि भाई ग्रीनलैंड के मामले में हम यूरोप की पॉलिसी जो है वो एक है, और हम उसी के तहत उस पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे। अमेरिका को अपने जो कुछ वो फैसले कर रहा है ग्रीनलैंड के बारे में, उसके ऊपर उसको अपने रिवाइज करने पड़ेंगे फैसले। और ये वो मतलब वो कहते हैं कि मेरी फीलिंग ये है जर्मन से अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट से मुलाकात करने के बाद कि अब अमेरिका को फौजी कार्रवाई करने का इरादा वहां पर नहीं रखता। अच्छा खासा में थोड़ा सा पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ के भी हालात बड़े गर्म है। कराची में एक पावर शो किया गया, खैबर वहाँ के वजीर आला ने जाके, और लोगों ने बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल भी किया, हुकूमत ने रुकावटें भी खड़ी की। क्या वजह है कि गवर्नमेंट ये चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और वो भी उसी तरह अड़े हुए हैं जिस तरह ईरान की जो मुल्ला अड़े हुए हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म होगी। वो तो इतनी दुनिया बाहर निकल आई। कराची जैसे शहर में जो वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट है वो भी हैरान थी इस बात पे। तो देखिए, कराची जो है वो पिछले इंतखाबात के अंदर, जब पिछले इंतखाबात जबकि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त उन्होंने कराची से काफी सीटें जीती थी, और कराची में उनकी काफी बड़ी आवाज मौजूद है। जाहिर है जब पंजाब ने उनका साथ नहीं दिया तो फिर अब उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी आवाज को जिंदा रखने के लिए, पर उन्होंने अब उधर का रुख किया है कराची का, कि चलो वहां पब्लिक ज्यादा है, हम मकबूल भी हैं, तो उसके लिए इनको वजीर आला को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि लेकिन ये है कि जो ज्यादातर जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं वो सिंधी तो है नहीं, वो तो ज्यादातर पठान ही है जो कराची के तरह बाहर है, और वो थोड़ी तादाद में है नहीं, तो इसीलिए उन्होंने वजीर आला को लिया। अगर किसी और को ले लें तो वो ज्यादा मतलब उनके लिए फायदेमंद होगा। इस तरह जो है जो इस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ की जो सूबा सरहद की गवर्नमेंट है उसके दरमियान टेंशन में इजाफा होता रहेगा, और टेंशन में इजाफा जो है वो मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल तो यही है कि खामोश है कि किसी तरीके से रास्ता जो है पैदा किया जाए, लेकिन इस तरफ जो है बची हुई है तरीके इंसाफ की क़यादत, तो बहरहाल वो स्टेट पावर को शो करना चाहते हैं, उसको जिंदा रखना चाहते हैं इमरान खान साहब, जबकि उनके जो बाकी लीडर है सेकंड क्लास ग्रेड के जितने भी उनके साथ लीडर है वो अब ये नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि भाई हम खामोश रह के तो कोई अपना रास्ता जो है पैदा करें। लेकिन इमरान खान साहब की जिद जो है वो अभी तक चल रही है, इसका मुसलसल वो नुकसान उठा रहे हैं, और अगर ये कराची के अंदर भी ऐसा हंगामा पैदा करेंगे, वहां उन्हें एक सहूलियत ये हासिल है कि भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेलेगी। इस तरह तरीके इंसाफ को इतना नाराज भी नहीं करना चाहती कि भाई उनके साथ कल को कभी इत्तेहाद करना पड़ जाए तो उसका रास्ता बंद हो, इसलिए वहां उनको आपको बाज़ाहिर कामयाबी नजर आ रही है। बाकी यह है कि अगर पंजाब में मौका दिया जाए तो पंजाब के अंदर भी यकीनन तरीके इंसाफ के तहरीक जो है वो दोबारा उसमें जान डाली जा सकती है या वो जिंदा की जा सकती है, लेकिन वहां जो एक दफा वाकया हो चुका है, इस तरीके से वहां पे लोगों को मारा गया, जिस तरह कहा जाता है कि भाई लाशें उठाई गई, उस वजह से लोग अब सड़कों पर नहीं आ रहे। जाहिर है कि जान हरेक को प्यारी होती है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर तरीके इंसाफ जो है
वो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है और स्टैब्लिशमेंट दस्तूर उसी तरफ जा रही है कि भाई इनको हमने सियासत नहीं करनी दानी। ये टकराव जो है भारत पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान मुल्क के लिए एक अच्छा शगुन नहीं है। कसम मरियम की कुछ तकरीरें मेरे सामने आई, मैंने इस पे बात भी की। वो अगर किसी ऐसे प्रोग्राम में जाती हैं मजहबी जहाँ पे लोग होते हैं, क्रिश्चियन बरादरी है, और वहाँ पे जाके उनका ये कहना होता है कि हम ना क्रिश्चियन हैं ना हम मुसलमान, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो बुनियादी इन्होंने आइन में तब्दीली की हुई है, वहाँ से तो पता चलता है कि अलग-अलग सबको कर दिया गया है। तो ये तकरीरें करने का क्या मकसद है? लोगों को इतनी तो समझ है कि जब तक ये तकरीर है, सियासतदान तो जाहिर बात है सियासी बात करता है, उसको आपको सीरियस ना लिया करें। जो कुछ अमली मैदान में आपको नजर आए तब्दीली, तब तो वो तब्दीली है, नहीं तो वो महज एक सियासी तकरीर है, इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं। नहीं तो वहाँ पे कोई सवाल क्यों नहीं करता? 50 साल से ये लोग बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, तो अभी तक ऐसे कवानीन जिसकी वजह से बेशुमार लोग जो है वो आपको भी पता है कि उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये पीरो चक में जो आग लगाई थी इन्होंने, मेरी उनसे बातचीत हुई, वो बेचारी फैमिलियाँ अभी तक अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकी। अभी तक वो इतने खौफ में मुब्तला हैं वहाँ पे कि वो कहते जी हमें समझ नहीं आ रही, हमारा इतना पुराना बिजनेस था वो जला के राख कर दिया गया और गवर्नमेंट ने अभी तक कोई मदद नहीं की। ये भी एक हैरानकुन बात है कि जब गवर्नमेंट को पता भी कि इनका नुकसान, खासा ये सवाल वहीं मौजूद है कि यूरोप में अक़लियत लफ्ज़ क्यों नहीं है, दूसरे इस्लामी ममालिक में नहीं, हमारे मुल्क में क्यों अक़लियत लफ्ज़ चलता है? हमारे यहाँ इसलिए कि मुल्ला को सर चढ़ाया था और मुल्ला ने इस अल्फाज को जिंदा रखा हुआ है, और अब वो इस हद तक आगे बढ़ गए हुए हैं कि वो कोई दूसरा काम होने नहीं देते। जब तक जो काम भी मदद से मुतल्लिक है वो कहते हैं कि मुल्ला का अमल दखल लाजमी होगा। इस माहौल को बदलने की जरूरत है। जब तक ये माहौल नहीं बदला जाएगा उस वक्त तक ये सब कुछ मामला जो आपको बज़ाहिर नजर आते हैं इनको आपको फेस करना पड़ेगा। 70,000 मौलवी खरीदे गए 25,000 में, उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, उनसे सिर्फ ये है कि बयानबाजी या उनको मसाजिद के अंदर जो कुछ शोर पड़ जाता है, बाज़ दफा हुकूमतों के खिलाफ मौलवी एक दूसरे के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, वो नहीं होगा। वरना बाकी जो दूसरे काम हैं, दूसरे मज़ाहिब या दूसरे अक़लियतें हैं, उनके खिलाफ जो कुछ वो करते हैं उस पर अगर हुकूमत उनको तवज्जो दे कि भाई उनको भी, उनके बारे में भी तुमने बात नहीं करनी, तुमने सिर्फ दीन की बात करनी है, इस्लाम की बात करनी है, किसी दूसरे के फिरके को नहीं छेड़ना। जब तक इस तरह से पाबंदी करेंगे उस वक्त तक बेहतरी आने की कोई इम्कान नहीं। बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्रामों में आपको बताता रहता हूँ कि अक़लियत लफ्ज़ जो है पाकिस्तान में ये ख़त्म करना। अगर आपने पाकिस्तान को चलाना, अगर आपके बयानात जो सियासी हैं, अभी खान साहब ने बताया है मरियम के, और ये सियासी बयानात के जो नताइज निकलते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता उनका, और उसके नुकसानात लोगों को नज़र आ रहा है। कल भी मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी हुई है, एक मसीह बरादरी के दोस्त है, मैंने अभी तक चेक नहीं की, मगर मुझे पता लग जाता है कि जब भी इस तरह की वीडियो आती है कहीं ना कहीं ऐसा जुल्म हुआ है। और मैं अपने प्रोग्रामों में ये तवज्जो दिलाता रहता हूँ कि ऐसे तमाम कवानीन को ख़त्म करना पड़ेगा आपको, और जब तक ये कवानीन ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक, आज आप दुनिया के दूसरे ममालिक देख लें, ईरान देख लें, वहाँ पे मुल्ला के जो वहाँ हालात बने हुए हैं वो उनके लिए ख़ुद परेशानी इस वक्त मेरे हाथ पैदा होने वाली, जिस तरह मैं अभी बताया कि हो सकता है इन मुल्ला की अब का वक्त ही आ जाए। तो वक्त के साथ साथ हर जगह पर तब्दीली आ जाती है। पंजाब में जिस तरह खान साहब ने बताया कि इमरान खान का आज भी ज़ोर होगा, जिन लोगों ने ये कत्ल के मंसूबे बनाए थे, लोगों को कत्ल किया था, इनको भी कभी जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है अमेरिका बहादुरी कल को इनसे जवाब मांग ले, क्योंकि जब ये अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो अमेरिका फिर उनसे कहेगा जनाब ये जो बंदे कत्ल किए थे ज़रा इनको पकड़ो। मैं वैसे एक फर्जी बात की है। तो पाकिस्तान में अगर आपने एक कौम बनना है, एक कौम बन के मुकाबला करना, तो वही है, आइन को अपने को ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछली दफ़ा
DGISPR ये आइन में लिखा हुआ खुदा दे बंदे जान दे। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें।